फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। गाँव वाला जू सलाम। मैं हूँ काजिम बल्ती, एक बार फिर एक और नए व्लॉग के साथ। तो अभी आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आज जो है हमारी थोड़ा सा, मैं आपको अपने काम के रिलेटेड मैंने शायद पहले व्लॉग में बताया था। तो अभी थोड़ा सा प्लान ये है कि हम अभी जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं जबल अली की तरफ। जबल अली जो है वो एक फ्री जोन है, जो कि लाइक वो एक अलग दुनिया है। अलग दुनिया से अगर आप ले लें मुताबिक, मतलब कि अलग दुनिया है किस चीज़ की, तो वो एक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का हब है दुनिया का सबसे बड़ा। तो वहाँ पर हम जो है वो अभी जा रहे हैं। तो वहाँ पर दुनिया के जितने भी बड़े ब्रांड हैं, चाहे BMW, चाहे ऑडी, मर्सिडीज़, व्हाटएवर, जितने भी बड़े ब्रांड हैं, सबके वेयर हाउस हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर जो सप्लाई होती है चीज़ें, उसमें अगर एशिया सेक्टर के अंदर कोई चीज़ सप्लाई होनी होती है किसी भी बड़ी कंपनी की, तो वो चीज़ सबसे पहले दुबई के पोर्ट के अंदर आती है। और जिस जगह हम जा रहे हैं वो है ड्यूटी फ्री एरिया, कह रहे हैं आप उसको, अगर तो गलत नहीं होगा। वहाँ पर सारी कंपनीज़ के वेयर हाउसेज हैं जहाँ पर माल आता है। और वहाँ पर जो है वो जब तक उस जोन के अंदर, इस जोन के अंदर रहेगा माल, तब तक जो है वो उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं होती। आप उसको अपने वेयर हाउस में रख सकते हैं। उसको जब अगर दुबई शहर में ले आएंगे तो ड्यूटी पे करनी है, वरना आप उधर से आप वापस दूसरी किसी मुल्क में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो फ्री जोन को ज़्यादातर कंपनीज इसलिए यूज़ करती हैं ताकि वो एक ऐसी जगह पर सेंटर के अंदर अपना कार्गो रख सकें जहाँ से कभी भी वो दुनिया के किसी भी कोने में एक्सपोर्ट करना चाहें तो आसानी से एक्सपोर्ट कर सकें, और उनको जो है वो उसके लिए कोई ड्यूटी भी ना देनी पड़े। फ़िलहाल पेट्रोल डलवाते हैं और यहाँ से फिर निकलते हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट कोई हाफ एन आवर की जो है वो जर्नी है। अभी फ्री जोन के अंदर जाएंगे और वहाँ से अंदर इस जोन के अंदर जो है वो एंट्री करने के लिए आपको गेट पास चाहिए होता है। लेकिन अपन पाकिस्तानी हैं तो जुगाड़ करेंगे। गेट पास फ़िलहाल अभी अवेलेबल नहीं है। अगर उसको डालने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, अगर आज डालें तो वो कल अप्रूवल आती है उसकी। तो मतलब आप बता के जा सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि चले जाएं। एक छोटा सा काम है वेयर हाउस के अंदर कुछ कार्गो का, थोड़ा वो देखेंगे, थोड़ा आपको वेयर हाउस दिखाते हैं। अगर हुआ तो एक दो कुछ बड़ी कंपनीज़ की आपको वेयर हाउसेस भी दिखाता हूँ मैं जी। पेट्रोलवा डलवा दिया है और पेमेंटवा भी कर दिया है। तो अब जाते हैं आगे की तरफ और कोशिश करेंगे कि आपको कुछ अच्छे से, कुछ बड़े जो है बड़ी कुछ कंपनीज़ की जो है वेयर हाउसेस थोड़ा दिखाएं, मतलब आपको बताएं कि वो किस तरीके से बना हुआ है। हमारे पाकिस्तान के अंदर एक गवादर जो है, जिसकी जो गवादर ने जिस तरीके से अगर बनना है ना, तो मतलब समझ लें कि गवादर अगर बनेगा तो इस तरीके से बनेगा। अगर कभी अल्लाह ने चाहा वो बना तो उसके अंदर ये होगा कि गवादर को एक बाउंड्री वॉल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, और उस बाउंड्री वॉल के अंदर जो है वो दुनिया की हर बड़ी कंपनीज़ की वेयर हाउसेज होंगे और वो उसको रेंट पे लेंगे। उसको रेंट पे लेके अपना सारा सामान वहाँ रखेंगे। क्योंकि जो दुबई का सी है उसके लिए थोड़ा सा क्या होता है कि जब जहाज़ बाहर खड़ा होता है तो उसको टग बोट्स, यानी कि जो छोटी बोट्स होती हैं, वो उसको खींच के लेके आती हैं अंदर की तरफ। लेकिन जो हमारा गवादर का पोर्ट है उसकी ख़ास बात यह है कि उससे जो है वो किसी बोट की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली जाके आपके पोर्ट के साथ ऐसे लग जाता है और आप वहाँ से टक 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 अपने कंटेनर उतरवाएं। और तभी जो है ये पाक चाइना कॉरिडोर जो है वो चाइना ने अपने ही मफाद के लिए भी साथ साथ जो है वो तश्कील दिया है। क्योंकि वो वहाँ पर अपने जहाज़ लगाएगा, वहाँ से जब कंटेनर खाली होगी एक ट्रेन की सर्विस या कुछ सर्विस होगी जो कि वाया गिलगित वगैरह से होती हुई जो है वो चाइना पड़ी जाएगी, जिसके लिए इसे बहुत लंबे रूट से बच जाएगा ये। तो चलते हैं जबल अली, दिखाते हैं आपको और थोड़ा सा और फिर ब्रीफिंग देता हूँ मैं आपको आगे। दुबई के अंदर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो सिस्टम है वो इतना कोई आसान है कि मतलब अगर आप कुछ चीज़ इंपोर्ट करते हैं उसकी आप सिर्फ बस ईडी डालें, यानी कि उसकी क्लियरेंस करें, विद इन आई थिंक 1 आवर या 1.5 आवर के अंदर भी शायद आपको अप्रूवल आ जाए। आप उस कार्गो को निकालें और बस आप अपनी गाड़ी लेकर और कार्गो ले जाएं। और बिल्कुल फिक्स एक्यूरेट है। पहले तो क्या था कि ड्यूटीज़ नहीं थी, लेकिन लास्ट अभी कुछ ईयर के अंदर जो है वो यहाँ पे ड्यूटी 5% और 5% नहीं ड्यूटीज़ थी, सॉरी ड्यूटीज़ जो थी वो यहाँ पे थी
5% ड्यूटीज़ थी और वैट जो है वो नहीं था, कोई टैक्सेस नहीं थी इसके अलावा। तो लेकिन अभी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हुई है कि 5% वैट भी लग गया है, और जिसकी वजह से टोटल 10%। अगर आपने जहाज़ के पंखे से लेके सुई की नोक तक मंगवानी है तो उसके लिए फ़िक्स जो है वो एक टैरिफ है 10%। आप मतलब आपको पता चल जाता है कैलकुलेशन करते साथ कि यार मुझे ड्यूटी कितनी पे करनी है इस कंट्री को कि मैं अब यहाँ पे कुछ काम शुरू करूँ। पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ये है कि आपको अगर साइकिल मंगवानी है तो साइकिल के एक अलग ड्यूटी स्ट्रक्चर है, सुई मंगवानी है सुई का अलग है, मोज़ों का अलग है। यानी कि इतनी मोटी एक बुक है जिसके अंदर आपकी ड्यूटीज़ और टैक्सेस की जो है इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल लिखी हुई होती है। तो यहाँ पर दुनिया के बिजनेस इसलिए करती है। ये देखें, ये क्रिकेट स्टेडियम आ गया दुबई, जहाँ पे सारे मैचेस होते हैं। तो ये भी एक अच्छी जगह है। आज तक नहीं आया हूँ मैं, हज़ारों मैच हो गए, 7 साल से यहाँ पर हूँ, लेकिन कभी नहीं आया। पाकिस्तान इंडिया का कभी हुआ तो लाजमी आऊँगा इंशाल्लाह। तो जी मैं कहाँ पर था, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने दुनिया को जो है वो हर चीज़ बिल्कुल प्यार से बना के दे दी है, ईज़ी करके दे दी है। हर चीज़ कंप्यूटराइज, हर चीज़ ईज़ी कर दी है कि लोग आते हैं मतलब और बिजनेस करते हैं, मतलब हेडिक में नहीं पड़ते कि यार कैसे होगा क्या होगा। तो ये है कि यहाँ पर सिस्टम जो है वो काफ़ी मतलब जो है वो लाइट कर दिया है, आसानियाँ कर दी है लोगों को, जिसकी वजह से दुनिया का बिज़नेस यहाँ पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के पास। और मतलब तरीके से चीज़ों को इन्होंने मैनेज किया हुआ है, चाहे स्ट्रक्चर देख लें, रोड देख लें, तो कहीं पर भी आपको कोई परेशानी नहीं मिलेगी। मतलब आप छोड़े सबको, ठीक है अभी हम तरक्की याफ्ता मुल्क में नहीं आते, हम तरक्की पजीर मुल्कों में आते हैं, लेकिन ये कि मेरा नहीं ख्याल कितनी आसानी से हमारी चीज़ों को चेंज हो गई है। जिस तरीके से हालात हैं बहुत मुश्किल काम है। ये देखिए, ये आ गए हम जबल अली। ये देखें सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको नज़र आ रही होंगी, नियो, टोयो। और ये देखें ये बाउंड्री वॉल है, ये जाली लगी हुई है, इसके अंदर सारे वेयर हाउसेज हैं, जितने दुनिया के बड़े वेयर हाउसेज हैं। ये देखें इस तरफ अभी एंटर होते हैं गेट पे, देखते हैं अभी गार्ड साहब क्या हमें कहते हैं। लेट्स सी। ये देखें जी, हम अंदर इंटर हो चुके हैं। उसने कहा ये देखें, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है लॉजिस्टिक्स की, दुबई दुनिया की कह लें, दुनिया के अंदर नाम है एजिलिटी। और अब यहाँ पर आपको सारे कंटेनर नज़र आएंगे या तो वेयर हाउसेज नज़र आएंगे दोनों तरफ। तो ये पूरा बाउंड्री वॉल के अंदर है सारा का सारा। ये देखें, अब आप चलते जाएं। और ये देखें जनरल मोटर्स वालों का वेयर हाउस, AW रुस्तमानी, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि यहाँ पर टोयोटा का हैंडलर एक तरीके से कह लें दुबई के अंदर। ये देखें सारे वेयर हाउसेज हैं यहाँ पर लाइन से। ये आपको लग रहा होगा कि आप शहर के अंदर घूम रहे हैं, क्योंकि ये देखें आगे दूर दूर तक आपको जितनी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ना, बहुत बड़े रकबे के ऊपर ये पूरी एक बाउंड्री वॉल है, बहुत बड़ा। यानी कि आप एक शहर कह लें पूरा अलग से, यानी कि लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा शहर है यहाँ पे, जो कि मतलब दुनिया का काम यहाँ पर है, दुनिया का काम। ये देखें सारा ट्रांसपोर्टेशन, तो आप मतलब बाउंड्री वॉल के अंदर ही हैं, और आप यहाँ से अंदर से कोई चीज़ बाहर लेके नहीं जा सकते जब तक आप उसकी क्लियरेंस ना करें, जब तक आप उसकी गाड़ी ना भिजवाएं उस तरीके से। तो ये देखें सारे कंटेनर लगे हुए हैं। और ये तो जी बस यहाँ की एक अलग ही लाइफ है। काफ़ी टाइम में यहाँ पर रहा हूँ, आता जाता रेगुलर। खैर अभी भी आता ही हूँ जब बड़ा कोई काम होता है तो, वरना नहीं आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ बंदे हैं वो सब कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई होती हैं वेयर हाउसेस के, फिर 1 बाय 1 लोडिंग वगैरह होती रहती है यहाँ पे। तो हमें जाना है इधर एक वेयर हाउस के अंदर। ये देखिए कंटेनर बाहर खड़े हुए हैं, हमें जो है वो इस वेयर हाउस के अंदर जाना है। और ये देखिए भाई, ये रैंप है जहाँ पे कंटेनर लगते हैं लोडिंग के टाइम पर। और ये देखिए भाई हो गया है यहाँ का। और अभी थोड़ा सा जो है वो एक सैंडविच मंगवाया है, अंडा। देखिए भाई इसके अंदर जो है वो अंडा सैंडविच है।
चाय आ गई है हमारी, चावा आ गई है। और अभी इसको खाते हैं, फिर मैं आपको कुछ थोड़े से वेयर हाउस दिखाता हूँ, फिर कुछ डिटेल बताता हूँ आपको। तो मैं आज जो है वो कहीं एक उस जगह भी लेके जाऊँगा, उस कंपनी के अंदर जहाँ से मैंने जर्नी यहाँ की दुबई की स्टार्ट की थी, तो वो भी कहीं करीब में ही है। तो वहाँ कुछ दोस्त यार हमारे हैं बाकी, तो अभी वहाँ भी चलते हैं थोड़ी देर में, फिर घर चलेंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि जबलली के अंदर मैं अकेला हूँ, जबलली के अंदर वो कंपनी भी है जहाँ से मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया था दुबई के, और वहाँ पर अभी भी हमारे कुछ दोस्त यार मौजूद हैं, तो अभी उनके पास भी चलते हैं और आपको उनसे भी मिलवाते हैं, तो वहाँ का वो वेयर हाउस भी आपको दिखाते हैं। तो ये है जी, चाय यहाँ से पीते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बैक साइड के ऊपर BMW, ऑडी और वॉक्सवैगन का बहुत बड़ा वेयर हाउस है। आई डोंट नो इन तीनों के साथ होने में क्या ख़ास बात है, शायद मर्जर है, आई डोंट नो। है तो ये अलग अलग कंपनीज में भी, शायद यहाँ पर इसका सप्लायर जो या जो इस कंट्री में दुबई में इसकी ग्रुप ऑफ कंपनीज है वो शायद एक ही हो, तभी इनके पास एक ही वेयर हाउस है। यहाँ पे इनका सारा प्रोडक्शन का माल आता है, प्रोडक्शन नहीं होती यहाँ पे इनके पार्ट्स आते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। कंपनी जो है ये वाली जो है ये वॉक्सवैगन की है। ये देखें यहाँ पे इनकी लोडिंग चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वॉक्सवैगन के आइटम रखे हुए हैं, वॉक्सवैगन। तो ये सारा स्पेयर पार्ट्स इनका यहाँ से ये गाड़ियों में 1 बाय 1 इसमें भरेगा, फिर इसमें भरेगा। तो यहाँ पर सब में लोडिंग हो रही है एक एक करके। दिखाता हूँ सामने से भी। आइटम यहाँ से ऐसे ऐसे लोड होता है। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है ऑडी एंड वॉक्सवैगन, ऑडी वॉक्सवैगन मी डिस्पैच, यानी कि यहाँ से इनका सारा आइटम आता है। ये फोक लिफ्ट से, ये फेडेक्स वाले देखें एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तो ये यहाँ से इसको लोड करके लेके जाएंगे। तो यहाँ से ऐसा होता है भाई, दुनिया भर में हर जगह कार्गो जाता है, यहाँ से आता है लोड होता है, यहाँ से आता है कार्गो कंटेनर या किसी चीज़ में लोड होता है और डायरेक्ट यहाँ से ये मतलब यहाँ पर जो है वो सी पोर्ट करीब है, बिल्कुल पीछे की तरफ सारे पोर्ट्स हैं। तो यहाँ से कार्गो आएगा, लोड होगा, ये गाड़ी लेके जाएगी, कंटेनर है तो कंटेनर वहाँ पे ड्रॉप कर देगी। तो ये है सर फ्री जोन, और इंशाल्लाह गवादर अगर बनेगा तो ऐसे ही बनेगा और इससे काफ़ी अच्छा बनेगा, अल्लाह ने चाहा तो। ये दिल चाहता है कि अंदर जो राज की ट्रांसपोर्ट कंपनी थी वो इधर पे पहुँच गई है। तो ये कंपनी है, देखें भाई, ऑडी, वॉक्सवैगन, मिडिलीट, FZT, जीनियन पार्ट्स, सारे पार्ट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। इसके रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है नाम है जिनके वेयर हाउसेज यहाँ पे आपको बस लाइन से वेयर हाउसेज ही हैं सारे। ओरियन एनर्जी, ये देखें मेरे राइट हैंड के ऊपर जो है सिर्फ कंपनीज की, देखें कंटेनर खड़े हैं यहाँ पे, सिर्फ जो है वो कंपनीज की खाली जो वेयर हाउसेज नहीं है, यहाँ पे जो शिपिंग कंपनीज हैं या लॉजिस्टिक जैसे हम लोग टाइप के हैं, उनके भी यहाँ पर अपनी जो है वो ये डिवॉल्ट जो है वो, ये भी वो ब्लैक एंड डेकर्स, ये देखें ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो यहाँ पर उनकी भी जो है वो सारे वेयर हाउसेज हैं बड़े बड़े, ये देखें जी ब्लैक एंड डेकर। तो लॉजिस्टिक वाले जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर, और जो दूसरे बंदे हैं वो इसको जो है वो, और जिनको सर्विस चाहिए होती है वो यहीं पर ही सर्विस ले लेता है इनसे। तो इस तरीके से यहाँ पे सबका सिलसिला चल रहा होता है। और जो यहाँ पर सर्विस वाले हैं, फॉरवर्डर्स या शिपिंग वाले, उनके लिए यहाँ पर कस्टमर्स बहुत, और वैसे भी मतलब इसके अलावा भी बहुत काम है यहाँ पे, बहुत काम है। देखें सारे वेयर हाउसेस बने हुए, काम करने वाला होना चाहिए, काम बहुत यहाँ पे। मतलब आपने जो माड़ीपुर अड्डा देखा है ना, जहाँ पे ट्रांसपोर्टर खड़े हुए थे, अगर इसको आप छोटा सा उससे कंपेयर करेंगे तो वैसा ही है, बट ये एक लेवल की चीज़ है। ये सब वेयर हाउस है, देखें सब वेयर हाउस है। आ गए हम अपने पुराने अड्डे ते विच। हमें जिसने यहाँ पर लाकर बसाना सिखाया, और आज हम जहाँ भी हैं हमारे जो है वो सीहॉक के बॉस की मेहरबानी है, हमें यहाँ पर दुबई जैसी मार्केट में चांस दिया ताकि हम प्रूफ कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए।
ये बात आप याद रखें। तो जी आ गए हम पुराने दोस्तों के पास जहाँ से हमने अपने कैरियर का आगाज़ किया था। ये हमारे कासिम भाई हैं यार, और ये हमारे वेयर हाउस के सारे बंदे हैं। तो यहाँ पर हम बैठा करते थे। कासिम भाई अभी तक बैठे हुए ही हैं। कासिम भाई बहुत पहले के बैठे हैं और अभी तक बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारी काफ़ी यादें हैं, काफ़ी टाइम गुजारा है यहाँ पे हम लोगों ने। क्यों कासिम भाई? जी भाई बिल्कुल हैं? ऐसा ही। शरबत पीने जाते थे हम, यहाँ से इफ्तारियाँ हमने की हैं, यहाँ से हमने पार्टियाँ की हैं, यहाँ से हम घूमने फिरने गए, मिल्क शेक पिए हैं। तो रात रात तक यहीं बैठे रहते थे। तो मतलब बहुत अच्छा टाइम गुजारा हमने यहाँ पे। तो मैंने कहा चलें आपको इधर भी थोड़ा सा घुमाते घुमाते लेके जाएं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये इनका ऑफिस है हमारा जो पहले हुआ करता था, और यहाँ वेयर हाउस है हमारा। आप ये बाहर आप देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे वेयर हाउस होता है, यहाँ से सारी डिलीवरीज वगैरह जो है जो वो उस तरफ जो है ना, वो देखें बाहर की तरफ गेट है, वहाँ डिलीवरीज आती हैं। और हमारे ताहिर भाई जो है वो यहाँ से डिलीवरीज देते हैं। भाईजान और ताहिर भाई ठीक ठाक भाईजान खैरियत से हैं? ठीक है, ये मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। अच्छा। तो इस तरीके से वेयर हाउस में यहाँ पे कार्गो रखा जाता है, सारा आता है, और जिसका माल होता है इम्पोर्ट का वो फिर क्लियरेंस कराता जाता है और यहाँ से निकलता जाता है। कौन है ऊपर? कौन है? नासिर है। तो ये अभी हमारा ऊपर का एरिया है। ये तो वीडियो तो नहीं छोड़ रहे हो? जी बस गर्मी बहुत है, तो बस काम वाम यहाँ पे हो गया, मुलाकात वगैरह भी हो गई है। तो अब घर की तरफ निकलते हैं, और होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी छोटी सी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कामला यू सलाम, अल्लाह हाफिज़। ओ देख के वो मुझे तेरा नजरें झुका देना, देख के वो मुझे तेरा नजरें झुका देना, याद बहुत आए तेरा मुस्कुरा देना, याद बहुत आए तेरा मुस्कुरा देना।